नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, चैप्टर नंबर 12 था हमारा फोर्स बल, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और उसके जो दो चार क्वेश्चन थे वो उनके आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में लिखने बताए थे। तो दोस्तों, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं एक बारी, और उन जो क्वेश्चन आपने किए थे उनका मिलान कर लेना कि आपके कितने सही हुए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है? तो किस बल का प्रयोग करता है? चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल, पेशीय बल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेशीय बल। तो जो घोड़ा है, घोड़े की पेशियां है वो काम करेगी रथ को खींचने के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ निकलती है। चिंगारी के साथ चढ़ की आवाज़ निकलती है, उसका कारण क्या है? ठीक दोस्तों, जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनको समेटते हैं तो क्या होते हैं, कभी कभी चिंगारी के साथ उनमें चढ़ की आवाज़ निकलती है। आपने सभी ने इसको महसूस किया होगा। तो इसका कारण क्या है? स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और पेशीय बल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत बल। ठीक है। और दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि स्थिर विद्युत बल होता क्या है। स्थिर विद्युत बल होता है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या उनको आपस में घर्षण कराया जाता है तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसी आवेश के कारण क्या होती है, इन चिंगारी के साथ साथ चढ़ की आवाज़ निकलती है। फिर है दोस्तों बल का मात्रक है, तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते हैं? दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसको देख लेना। वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते हैं? तो वस्तु की गति की दिशा को बदल सकते हैं, चाल को भी बदल सकते हैं, वस्तु का आकार है इसे भी बदला जा सकता है, लेकिन जो वस्तु का द्रव्यमान है इसको हम नहीं बदल सकते। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर द। तो ठीक है दोस्तों, हमारा ये जो चैप्टर नंबर 12 था फोर्स बल कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है चुंबकत्व। चैप्टर नंबर है 13 मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। ठीक दोस्तों, इनके अध्ययन बिंदु देख लो, हमें क्या क्या पढ़ने हैं। चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक के ध्रुव दिशा सूचक यंत्र जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपास, चुंबक के गुण, चुंबक बनाना, चुंबक के उपयोग। दोस्तों, आसान चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। देखो, कहा जाता है कि प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था, उसका नाम मैग्नस था। क्या नाम था उसका? मैग्नस। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों को पहाड़ों पर चराने ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण करने के लिए वह अपने पास एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोप लगी हुई थी। एक बार उसकी छड़ी नीचे गिर गई। जब वह उठाने लगा तो उसे थोड़ा जोर लगाना पड़ा। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया कि चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी जो छड़ी को लोहे की टोप को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। संभवतः उस गडरिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। ठीक दोस्तों, जो पत्थर था, जो उसकी छड़ थी, छड़ के आगे इस तरह से उसकी छड़ थी। ठीक दोस्तों, इसके आगे क्या लगा था? उसका लोहे का टोप लगा था। ठीक दोस्तों, तो ये छड़ है, छड़ का जो लोहे का टोप है एक चट्टान पे उसने रख दिया तो चट्टान उसको आकर्षित कर रही थी। ठीक दोस्तों, तो उस चट्टान को क्या नाम दिया? पत्थर को मैग्नेटाइट। इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। माना जाता है कि यह सबसे पहले मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाई गई। प्रकृति में पाया जाने वाला चुंबक प्राकृतिक चुंबक एवं मानव द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। जो प्रकृति में पाए जाते हैं वो तो प्राकृतिक चुंबक होते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? कृत्रिम चुंबक। ठीक दोस्तों, चुंबक हमारी कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। तो देखो,
चुंबक के प्रकार हैं कौन कौन से? चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ। कौन से? चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ। देखो, निम्नांकित वस्तुओं के पास चुंबक ले जाकर पता करें कि चुंबक से आकर्षित होती है या नहीं। तो देखो, वस्तु है स्केल, पदार्थ जिससे वस्तु बनी है प्लास्टिक। तो देखो, स्केल किसकी बनी होती है? स्केल बनी होती है प्लास्टिक की। कील बनी होती है लोहे की। गिलास बनाता है कांच का। कुर्सी बनी होती है लकड़ी की। ओलपिन लोहे की। जूते चमड़े की। तो क्या चुंबक द्वारा आकर्षित होती है? स्केल होती है क्या? नहीं होती है। तो इसमें आ जाएगा नहीं। कील हाँ। गिलास नहीं। कुर्सी लकड़ी की नहीं। आलपिन लोहे की हाँ। जूते चमड़े के ये भी नहीं। तो इस प्रकार से तो आपने देखा कि इनमें से कौन सी वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है और कौन सी नहीं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल आदि। दोस्तों, इनके जो एग्जाम्पल है मोस्ट हैं, लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि कौन से पदार्थ होते हैं? चुंबकीय पदार्थ होते हैं। चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होने वाले पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, चमड़ा आदि। आजकल विभिन्न आकृति के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे घूर्णनाल चुंबक, छड़ चुंबक, बेलनाकार चुंबक आदि। तो दोस्तों, ये तो है कौन सी? घूर्णनाल चुंबक। ये होती है सीधी छड़ चुंबक। ये होती है बेलनाकार चुंबक। ये है चुंबक के प्रकार है। फिर आता है चुंबक के ध्रुव। देखो, गतिविधि सेकंड। जो चुंबक के ध्रुव होते हैं कौन कौन से होते हैं? ध्रुव इस तरह से चुंबक होती है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। एक तो होता है एस ध्रुव, एक होता है एन ध्रुव। ठीक है, साउथ और नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखो, चुंबक को रेत में घुमाइए एवं लोहे का बुरादा एकत्रित कीजिए। चुंबक को एक कागज की शीट पर रखकर उस पर लोहे का बुरादा गिराएं। क्या लोहे का बुरादा चुंबक पर समान रूप से चिपकता है? लोहे का अधिकांश बुरादा चुंबक के दोनों सिरों पर चिपकता है। कहाँ पर? दोनों सिरों पर। ये दोनों सिरे चुंबक के क्या कहलाते हैं? ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही चुंबक को हम रेत में घुमाएंगे तो बुरादा एकत्रित होगा, लेकिन ये बुरादा एकत्रित करने के बाद में, ठीक है, जैसे ही चुंबक की शीट कागज़ की शीट पर रखेंगे, फिर उस पर लोहे का बुरादा गिराएंगे, फिर लोहे का अधिकांश बुरादा चुंबक के किस साइड पे चिपकेगा? ये चिपकेगा चुंबक के जो दो सिरे होते हैं लास्ट वाले। कहाँ पर? एक तो ये सिरा हो गया, एक हो गया ये सिरा। तो चुंबक का बुरादा इस तरह से चिपकता है इसके चारों ओर। ठीक है, ये ध्रुव होते हैं और बीच वाला क्या होता है हिस्सा? ये खाली होता है, यहाँ पर चिपकता नहीं है। ठीक है, तो ये जो दो सिरे होते हैं ये क्या कहलाते हैं? चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। कौन से ध्रुव है? एस ध्रुव है और एन ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव है कौन सा? उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। अब देख लेते हैं कि चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर तथा कौन सा सिरा दक्षिण ध्रुव है। ये पता कैसे करेंगे? देखो, गतिविधि नंबर 3 है। चुंबक को चित्र 13.3 के अनुसार बांधकर लटकाइए। चुंबक को विराम अवस्था में आने दीजिए। चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण दिशा की ओर वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा को इंगित करता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को, दक्षिणी दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये बात इम्पोर्टेंट है। देखो, चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण दिशा की ओर वाला सिरा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। ठीक दोस्तों, चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर होगा वो तो हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की ओर होगा वो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। फिर आता है आपका दिशा सूचक यंत्र, जिसको बोलते हैं कंपास। एक कंपास लेकर उसका अवलोकन कीजिए। यह कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है।
इसमें एक चुंबकीय सुई तीखी नोक पर टिकी होती है। देखो ये दिखा रखा, चारों दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और ये नॉर्थ। फिर देखो, जिस पर यह सुई स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है, इस सुई का एक सिरा उत्तर व दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव होता है। कंपास में एक डायल भी होता है, कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? डायल, जो गोल गोल होता है। जहां हमें दिशा का पता लगाना होता है वहां कंपास को रख दिया जाता है। कंपास की सुई जब विराम अवस्था में आती है तो उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण दिशा के उत्तर दक्षिण दिशा के चिन्ह है सुई के दोनों सिरों पर न आ जाए। ठीक दोस्तों, जैसे ये कंपास बॉक्स है, ठीक दोस्तों, ये सुई है। सुई तो रहती है एक जगह स्थिर, और लेकिन कंपास बॉक्स है उसको घुमाते रहते हैं। ठीक है, कंपास बॉक्स को घुमाते रहते हैं तो जिस दिशा में सुई स्थिर रह जाएगी, कौन सी दिशा में? उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक दोस्तों, उत्तर दक्षिण दिशा में, साउथ और नॉर्थ में, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी उत्तर दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो हमें वहाँ से दिशा का पता चल जाता है। दिशा सूचक यंत्र का पता कहाँ पर चलता है? विमानों में। ठीक दोस्तों, जो हेलीकॉप्टर रखते हैं उनमें भी काम आते हैं। जो जल तैराक होते हैं, नाविक होते हैं, वो भी क्या रखते हैं? दिशा सूचक यंत्र रखते हैं। चुंबक के गुण देखो, विभिन्न गतिविधियों से चुंबक के निम्नलिखित दो गुणों का पता चलता है। कौन कौन से होते हैं चुंबक के गुण? चुंबक का पहला गुण है, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। फिर है, यह चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा आदि से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये क्या है? चुंबक के गुण। और चुंबक का एक और गुण होता है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखो, इसके अतिरिक्त चुंबक के और क्या गुण होते हैं? देखो, गतिविधि नंबर 4, एक छड़ चुंबक को चित्र 13.4 के अनुसार धागे से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, चुंबक को विराम अवस्था में आने दें। ये देखो डायग्राम के अनुसार, चुंबक के दक्षिण ध्रुव के पास एक अन्य छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाएं। आप क्या देखेंगे? लटका हुआ चुंबक पीछे की ओर हटता है, अर्थात प्रतिकर्षित होता है। अब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव एस को लटके हुए चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं। आप क्या देखते हैं? लटका हुआ चुंबक पास आता है, अर्थात आकर्षित होता है। पास आता है यानी क्या होता है? आकर्षित होता है। इस क्रियाकलाप से आपने चुंबक के कौन से गुण का पता लगाया? इससे पता चलता है हमें कि चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण तथा समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ठीक दोस्तों, असमान यानी एस और एन ध्रुव होंगे तो इनमें क्या हो जाएगा? आकर्षण। एस और एस होगा, इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। एन और एस में भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। इसी प्रकार से एन और एस में क्या होगा? आकर्षण। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम है। देखो, इसमें देखो, ये एक चुंबक है, ठीक दोस्तों, ये है दूसरी चुंबक। इसी प्रकार से ये एक चुंबक है और ये कौन सी है? दूसरी चुंबक। इस चुंबक के दो सिरे हो गए, एक तो एन वाला, एक हो गया एस वाला। इसके भी एन और ये है एस ध्रुव है। ठीक है, तो अब देखो, इस एस ध्रुव के पास एन ध्रुव वाला सिरा लाएंगे दूसरी चुंबक का, तो दोनों अलग अलग है ना, ये एस है और ये एन है। ठीक है, ये एस है और ये एन है, तो इनमें क्या हो जाएगा? आकर्षण हो जाएगा। ये देखो, ये समान है, ये भी एस है, ये भी एस है, तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को ये दूर धकेलेंगे इस तरह से। ठीक दोस्तों, फिर है लोहे से चुंबक बनाना। हम दो विधियों से चुंबक बना सकते हैं। कौन कौन सी? जिन्हें आगे दिया जा रहा है। देखो, गतिविधि नंबर 5,
एक लोहे की कील लीजिए। छड़ चुंबक के एक सिरे को कील के एक सिरे से तथा सिरे से दूसरे तक रगड़ते हुए ले जाइए। फिर चुंबक को उठाकर पुनः कील के प्रारंभिक सिरे पर ले जाइए। यह क्रम 30-40 बार दोहराएं। अब इस कील के पास कुछ आलपीनें ले जाइए। क्या आलपीनें कील की ओर आकर्षित होती है? हम देखते हैं कि कील में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। ठीक दोस्तों, ये आप करके देख लेना। इससे क्या हो जाएगा, जो कील होती है उनमें चुंबकत्व का गुण क्या आएगा, हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। देखो एक दूसरा तरीका और है चुंबकत्व उत्पन्न करने का। बैटरी, तांबे के तार व कील से भी चुंबक बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए गतिविधि करते हैं। कौन सी गतिविधि? नंबर 5। एक लोहे की कील लीजिए, उस पर विद्युत रोधित तांबे के तार को चित्र के अनुसार लपेट दीजिए। इस प्रकार से तार के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दीजिए। कील के पास आलपीनों को ले जाइए। इस प्रकार से जो आलपीनें चिपकी हुई है, क्या आलपीनें कील की ओर आकर्षित होती है? अब बैटरी को हटाकर पुनः कील के पास आलपीनों को ले जाइए। क्या अब कील आलपीनों को आकर्षित करती है? यस। अब क्या होगा, जो ये कील है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। जब लोहे की कील तांबे के तार द्वारा बैटरी से जुड़ी है तो आलपीनों को आकर्षित करती है। जब बैटरी को हटा देते हैं तो लोहे की कील आलपीनों को आकर्षित नहीं करती है। इस प्रकार से बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। इस प्रकार से अब जो चुंबक बन जाती है उसको क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक। देखो दोस्तों, अब देखो जो सेल है, ये सेल लगा है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, तो इस तरह से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस तरह से। ठीक दोस्तों, तो अब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें क्या हो जाएगा, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा। यानी अब इसके पास अगर आलपीनों को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। लेकिन जैसे ही हम अब इस सेल को मान लो हटा देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो फिर यहाँ पर आलपीनों को ले जाएंगे तो ये जो इसके नहीं चिपकेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब तक वह चुंबक की भांति व्यवहार करेगी। इसे क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत के द्वारा चुंबक उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। फिर है चुंबक के उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में चुंबक का बड़ा महत्व है। चुंबक के निम्नलिखित उपयोग हैं। किस किस में? दिशा सूचक यंत्र में, यह हमने पढ़ा है। स्पीकर में, ये भी आपने देखा होगा। विद्युत क्रेन या लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में। आँख में से लोहे के कण को निकालने में। विद्युत घंटी, विद्युत मोटर में। चुंबक का उचित रखरखाव भी आवश्यक है, अन्यथा समय के साथ इनके चुंबकत्व का गुण कमज़ोर पड़ जाता है। इस हेतु निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से उपाय करने चाहिए? 2 छड़ चुंबक के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए। 2 जो छड़ चुंबक होती है उनके मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, इनके उपाय हैं ये। चुंबक के सिरों पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। चुंबक के 2 जो सिरे होते हैं नरम लोहे के टुकड़े लगाने चाहिए। चुंबक को गर्म करना या चोट नहीं मारनी चाहिए। चुंबक को गर्म करने से भी क्या होता है, चुंबक के गुण नष्ट होते हैं। चुंबक को पीटते हैं तो भी क्या होता है, चुंबक के गुण नष्ट होते हैं। ठीक दोस्तों, फिर है, देखो दोस्तों हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा छोटा चैप्टर था। आपने क्या सीखा, इनको देख लेते हैं एक बारी। चुंबक और चुंबकीय पदार्थों को, चुंबक लोह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। जो प्रकृति में पाई जाती है वो प्राकृतिक, जिनको मनुष्य बनाते हैं वो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है वो होती है कृत्रिम। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण एवं समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। चुंबक के अनेक उपयोग हैं, विद्युत क्रेन, स्पीकर, विद्युत घंटी आदि में। ठीक है दोस्तों, इनके क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ है, कौन सा है? कोबाल्ट, तांबा, सीसा, लकड़ी। दोस्तों इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इनके क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। चुंबक के ध्रुव होते हैं कितने? 1, 2, 3 और 4। ठीक है,
किसी चुंबक की अधिकतम आकर्षण क्षमता कहाँ होती है? केंद्र पर, सिरों पर, कहीं भी, सभी जगहों पर समान। विद्युत क्रेन का उपयोग होता है गड्ढा खोदने में, पत्थर की पट्टियाँ उठाने में, लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ही आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो दोस्तों आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।